यूसुफी साहब कहते हैं, जब डॉक्टर ने मेरे वालिद के हुक्का पीने पर पाबंदी लगाई ना, तो वालिद साहब ने हुक्का गोदाम में रखवा दिया। यूँ हमारे डेरे की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई। इन्हीं दिनों इत्तफाक से टेलीफोन एक्सचेंज की अपग्रेडेशन का काम भी शुरू हो गया और हमारा फ़ोन भी आर्जी तौर पर कट गया जो डेरे पे लगा हुआ था। यूँ हमारे डेरे की दूसरी बड़ी अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई। अब वो लोग जो रोज़ सुबह सवेरे हमारे डेरे पे आके बैठ जाते थे और जिनकी शाम भी उसी हमारे डेरे पे होती थी, वो सारे लोग भी अचानक से गायब हो गए। हम जिन लोगों को अपने वालिद साहब का इंतहाई करीबी दोस्त समझते थे, जो गली में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में हाजी साहब का नारा लगाते थे, और हम जिन लोगों को चाचा जी कह के बुलाते थे, जो घंटों हमारे वालिद साहब के साथ वक्त गुजारते थे, वो सारे लोग भी गायब हो गए। हम उनकी शक्लें भूल गए। वो कहते हैं, उस वक्त ना मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और मेरे कच्चे जहन में ये सूरत हाल तस्लीम करना बड़ा मुश्किल था। एक दिन मैं वालिद साहब के पास बैठा हुआ था तो मैंने उनसे पूछा, अब्बा जी ये आपके दोस्त सारे कहाँ चले गए हैं? तो मेरे वालिद ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें उस वक्त भीगी हुई थी। मेरे वालिद ने रुमाल के साथ मेरी आंखें साफ़ की, सर पे हाथ फेरा और बड़े प्यार से कहा, बेटा ये मेरे दोस्त नहीं थे, ये हुक्के और टेलीफोन के दोस्त थे। हुक्का बंद हो गया, टेलीफोन कट गया तो वो दोस्त भी कट गए। जिस दिन टेलीफोन और हुक्का वापस आ जाएगा ना, ये सारे लोग भी उस दिन वापस आ जाएंगे। तो मेरे कच्चे जहन ने ये फ़लसफ़ा समझने से इनकार कर दिया। मेरे वालिद ने मेरे चेहरे की गूम गूं को पढ़ लिया और वो बोले कि बेटा याद रखना, अल्लाह जब कोई नेमत देता है ना, तो ये नेमत अपने साथ नए दोस्त लेके आती है, लेकिन हम नेमत के इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ लेते हैं। बस यही हमारी बेवकूफ़ी होती है। ये नेमत जिस दिन चली जाती है, ये सारे दोस्त भी उस दिन रुखसत हो जाते हैं। उन्होंने फरमाया, बेटा आपका असल कमाल ये होगा कि आप नेमतों के इन दोस्तों को नेमतों का दोस्त रहने दो। आप इन लोगों को कभी अपना दोस्त ना बनने दो, तुम ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होगे। बेटा आप कार के दोस्तों को कार का दोस्त समझो, कारोबार के दोस्तों को कारोबार का दोस्त समझो, अपने ओहदे के दोस्तों को उस ओहदे का दोस्त समझो। इन लोगों को कभी अपने दिल तक न पहुंचने दो। तुम्हारा दिल कभी ज़ख्मी नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। वासिफ अली वासिफ साहब ने तो इससे भी एक दर्जा आगे की बात की थी। उन्होंने कहा कि कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, ना ही कोई